Audio Jungle। देखिए, वो चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे तो वो सुबह से शाम तक 10-20 झूठ बोलते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ झूठ राष्ट्रीय स्तर की बजाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बोले जाएं ताकि लोग उनकी वाहवाही करें। लेकिन केंद्र सरकार इसकी इजाज़त नहीं देती। अगर हम झूठ बोलते हैं, खराब काम करते हैं, कुछ भी चीज़ें कंफ्यूज करके जनता को हम आगे करते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि को खराब करेगा। और इसी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने प्रतिबंध भी लगाया है कि मेयर्स की मीटिंग में आप नहीं जाएंगे। कारण यही है कि देखिए, ये कोई, मुझे लगता है कि ये इस देश की, दिल्ली की राजनीति की तरह नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी चर्चा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई भी चर्चा एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, देश की डिग्निटी पर सवाल लगाती है, शान पर सवाल लगती है। और अगर वो ऐसे झूठ वहाँ बोलेंगे, अगर अपने मोहल्ला के लोगों की यहाँ पे स्थिति देख लें, अपने स्कूल्स की स्थिति यहाँ देख लें, तो मैं समझता हूँ कि वो खुद ही शर्मसार हो जाएंगे और अपनी तारीफ नहीं करेंगे। देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी वाहवाही होगी तो वो इंग्लैंड में तो सरकार नहीं बना लेंगे, ऑस्ट्रेलिया में तो सरकार नहीं बनाएंगे। इसलिए मोदी जी को ये तकलीफ नहीं है कि वो बाहर जाके झूठ बोलें। लेकिन ये तकलीफ है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर वो सुबह शाम तक झूठ बोलते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी झूठ बोलेंगे तो किस प्रकार की राजनीति इस देश में चलती है वो लोगों को पता लगेगा बाहर। इसलिए केंद्र सरकार उस पर लगाम लगाना चाहती है कि आप 10 झूठ बोलेंगे। और मान लिया WHO से रिलेटेड उन्होंने हेल्थ पे कोई झूठ बोला और WHO उसको चेक करता है तो कंट्री की बदनामी है। मान लिया किसी विश्व स्तर पर एजुकेशन के फील्ड के कुछ लोग आके सर्वे करते हैं और वो यहाँ हालत 4-5 स्कूल के अलावा बाकी की हालत ऐसी है, बच्चे धूप में बैठे हैं, बाहर पेड़ों के नीचे बैठे हैं और क्लासेस नहीं है उनके लिए, तो क्या छवि हिंदुस्तान की जाएगी। इसलिए हिंदुस्तान की छवि को बरकरार करने के लिए केंद्र सरकार ने उन पर ये कहा है कि भाई बाहर झूठ मत बोलो, दिल्ली तक ही सीमित रहो आप। लेकिन मैं ये समझता हूँ केजरीवाल जी, हम अगर तोड़ना चाहते तो जो बाकी था बचा उसे भी तोड़ लेते, कांग्रेस में जो बचा उसको भी तोड़ लेते। भाजपा नहीं तोड़ना चाहती, बाकी लोग भाजपा के कार्य से, राष्ट्रवाद से, हिंदुत्व से प्रेरित होकर उसमें शामिल होना चाहते हैं। ऐसे कोई जबरदस्ती किसी को नहीं तोड़ा जाता। जो उनकी भावनाएं हैं, जो उनके दिल की फीलिंग्स है, जब वो भाजपा के अंदर समाती हैं तब जाके वो तोड़ते हैं। दूसरी बात, अरे आम आदमी पार्टी के बाद तोड़ने को है ही क्या। आप अगर तोड़ने की बात करें, आपका जो सीएम कैंडिडेट था वो आज भाजपा में है उत्तराखंड में, आपके हिमाचल की पूरी टीम भाजपा में है, अभी गुजरात के सारे लोग भाजपा में आ गए, तो आप और क्या तोड़वाना चाहते हैं। आप चाहते हैं दिल्ली में तोड़वाने की बात कर रहे हैं। वो जब चाहेंगे जब हम कर लेंगे, हमें पता है। लेकिन हम इस तरीके की राजनीति नहीं करते, गंदी राजनीति के। जब उनका, यहाँ के लोगों का भी एकदम राष्ट्रवाद, जब हिंदुत्व के अंदर पैदा होगा तो फिर उनके अंदर ये फील आएगी और वो अपने आप ही भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे, दिल्ली प्रदेश के लोग आपकी पार्टी के।